Hello, this is Krishna Kumar. I welcome to you in Krishna classes for all competitive examination. Dear students, हम recently जो डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में, हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है वो टेंसेस का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। और टेंसेस में हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को लास्ट डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होंगे, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे, किस किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होगा, यानी कि बेसिक टू एडवांस कौन कौन से टर्म्स को हम यूज करने वाले हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स को हम कवर करने के लिए आज के सीरीज में प्रैक्टिस को ज़्यादा प्रेफरेंस हम देने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, ट्रांसलेशन कैसे होगी, इन सभी क्वेरीज को आज हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू। यस, देखिएगा क्या है एक्चुअली कि हमारे पास जो टर्म है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मींस हमारे वो एक्शंस हैं जो पास्ट से स्टार्ट हुए और प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूस है, किसी किसमें सर्टेन पॉइंट में या किसी अनसर्टेन पीरियड में। मतलब सर्टेन और अनसर्टेन दोनों ही कंडीशंस को कवर करने वाले हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट को कवर करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस उन क्वेरीज को कवर करने के लिए कि जहां पे हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं। ट्रांसलेशन की जब बात आती है तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन ये था कि हमें स्ट्रक्चर मालूम है क्या, स्ट्रक्चर पता है क्या, हमें सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या यूज करना है। हम जानते हैं स्ट्रक्चर क्या यूज किया हमने, सब्जेक्ट के साथ देखिएगा हैव हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, बीइंग भी परमानेंट रहेगा, उसके बाद वी फोर भी परमानेंट रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के साथ हम यूज क्या करेंगे, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर लास्ट डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो सर्टेन जो आपका पीरियड है वो किसको यूज करेगा, वो आपके सिंस को यूज करेगा, और जो अनसर्टेन है वो किसको कवर करेगा, वो आपके फॉर को यूज करेगा। तो चलिए ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, एक्सरसाइज के लेवल आगे बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। देखिएगा एक्चुअली स्टूडेंट क्या होते हैं कि उसके ट्रांसलेशन पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं और क्या करते हैं कि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी कैसे ट्रांसलेट किया जाए। देखिएगा मदर टंग के क्वेश्चंस हमें अपने लेवल के अकॉर्डिंग फ्रेम करने होते हैं, लेकिन टारगेट लैंग्वेज जो हमारी है उसमें हम उसको कैसे कवर करेंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। रमेश रमेश अब रमेश सिंगुलर है, ध्यान रखना, तो सिंगुलर वर्ब भी लिया जाएगा। हैज बीन, रमेश हैज बीन लिविंग, रमेश हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी सिंस 2010, 2010। रमेश यहाँ इस शहर में कब से रह रहा है, रमेश इस शहर में रह रहा है 2010 से। यहाँ पे क्वेश्चंस के लेवल को अच्छे से समझना है कि यहाँ पे उसको मतलब यहाँ पे अब वो किसी टाइम से आया होगा, कोई भी उसका पिछला टाइम होगा यहाँ पे। अब उस टाइम से मतलब देखिएगा ये जो टाइम है इसका मतलब ये है उसका टाइम जहां से स्टार्ट किया, अब 2010 से अगला टाइम आ गया तो भी यहाँ रह रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, ही सिंगुलर है तो हैज बीन भी परमानेंट रहेगा। ही हैज बीन टीचिंग, he has been teaching in this college, in this college, in this college for 10 years, 10 years। हमने बात की थी, हमने डिस्कशन क्या किया था कि जो आपकी अनसर्टेन पीरियड है, अब 10 इयर्स एक लॉन्ग पीरियड है, ये डेफिनेट नहीं है, तो ये क्या है, ये आपका इनडेफिनेट है, अनसर्टेन है। कॉलेज फॉर 10 ईयर, किस कॉलेज में कब से पढ़ा रहा है वो, इस कॉलेज में देखिएगा कब से पढ़ा रहा है, 5 सालों से पढ़ा रहा है, 10 सालों से पढ़ा रहा है, जो मैटर हमारे पास गिवन है। और क्वेश्चन देखते हैं, she has been, she has been playing, she has been playing hockey, she has been playing hockey since 2020, 2020 से वो क्या कर रहा है, हॉकी खेल रही है, 2020 से वो हॉकी खेल रही है।
और अच्छे क्वेश्चंस ट्रांसलेशन में डाले जा सकते हैं। जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कॉमन एरर में, क्वेश्चन आता है यहाँ से देखिएगा, मैं इसको ट्रांसलेशन पे लिख रहा हूँ। इट, इट आया तो देखिए इट क्या है डियर स्टूडेंट, इट क्या है, इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और न्यूटर फॉर्म है, मींस लिविंग को भी कैरी करता है और नॉन लिविंग को भी कैरी करता है। अब देखिए इट के साथ हम वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। इट हैज बीन, it has been raining, it has been raining, it has been raining since morning, since morning। ओके, लेट्स गो अहेड। और देखिएगा सेंटेंस, दे, हमने एक प्लूरल लिया, दे, तो दे किसको लेगा, प्लूरल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को लेगा। दे हैव बीन, they have been plucking, they have been plucking flowers, they have been plucking flowers for a long time, a long time, एक लंबे समय से वो क्या कर रहे हैं, वो फूल तोड़ रहे हैं। प्लक मीन्स होता है तोड़ना, और क्या तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं। तो ये हमारे ट्रांसलेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस। आई होप कि आपको बात क्लियर हो रही होगी। चलिए और क्वेश्चन बना के देखें। यस, बॉयज, अब देखिए क्वेश्चन हम थोड़ा नाउन के टर्म में बनाते हैं। बॉयज, अब बॉयज ध्यान रखना प्लूरल है, बॉयज हैव बीन, boys have been watching, boys have been watching टीवी, बहुत देखते हैं बच्चे टीवी, watching टीवी कब से, सर्टेन तो सर्टेन डाल दो, अनसर्टेन है तो अनसर्टेन डाल दीजिएगा, सिंस डाल लेते हैं, सर्टेन हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। अब कोरोना टाइम में तो बच्चों को टीवी देखने के अलावा और कोई काम ही नहीं था, बस सारा दिन टीवी देख के स्कूल जाना नहीं है, और इस वजह से सारा का सारा बच्चों का एजुकेशन लेवल डाउन हो गया। सिंस मॉर्निंग मतलब वो मॉर्निंग से, वो लड़के, जो ये लड़के हैं वो मॉर्निंग से क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। और क्वेश्चन लेते हैं। यस, अब हम बात करते हैं, देखिएगा एलिफेंट्स, 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 अब एलिफेंट्स है तो क्या होगा, हैव बीन, have been wandering, have been wandering in the forest, in the forest for a long period, a long period। ओके जी, देखिए ट्रांसलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ट्रांसलेशन करेंगे ना, हमें एक कॉन्सेप्ट क्या क्लियर रहेगा, हमें ये क्लियर रहेगा कि जो हमारे माइंड की जो व्यूज हैं, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है, इन देखिए किस में आएगा, रिटन फॉर्म में आने वाला है। अब वो रिटन फॉर्म ही तो है यहाँ पे। अब एक बात बताइएगा, हमें यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन की जरूरत है क्या, कि मैं ये लिखूं, हिंदी लिखूं पहले यहाँ पे? ऑब्वियसली बात है, चीजें हमें क्लियर हैं और अच्छे से समझ में आ रही है, नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसके नेक्स्ट लेवल को कवर करेंगे। ओके जी, चलिए अब थोड़ा सा हम लेवल को इंप्रूव कर लेते हैं और उसको कंपटीशन मोड पे ले आते हैं। यस, नेक्स्ट जो हमारा लेवल है डियर स्टूडेंट, ये लेवल क्या है, अब ये लेवल हमें कंपटीशन एग्जाम्स में स्कूल और कॉलेज लेवल के जो हमारे कई बार क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं स्कूल लेवल में जो हमसे ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉलेज लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम देते हैं, एकेडमिक हमारे एग्जाम है उनके अंदर। इसके अलावा इसी टर्म को थोड़ा सा एडवांस करके हमसे कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेनली क्वेश्चन थोड़ा सा बस लेवल डिफिकल्ट होता है कंपटीशन में, वरना जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो एकेडमिक में भी वैसे होते हैं क्वेश्चन, और आपकी कंपटीशन में भी। कंपटीशन में थोड़ा सा लैंग्वेज यूनिक होती है, थोड़ा सा उसको रिजिड फॉर्म पे बनाया होता है।
ओके चलिए अब हम किसकी बात करेंगे, हम फिलिप्स की बात करेंगे। अब हम फिलिप्स की बात करने वाले हैं, यानी कि हम क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करेंगे जो फिलिप्स फॉर्म पे पूछे जाते हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में पूछे जाते हैं। यस देखिएगा, लेते हैं पहला क्वेश्चन। यू हैव you have been you have been working you have been working here dash morning। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो लिया है, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या होंगे, यहाँ पे सिंस और फॉर के साथ होगा, सिंस होगा, फॉर होगा, विद दैट और दो देखिएगा इनकरेक्ट फॉर्म के ऑप्शंस होंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, आई थिंक कि आपको नो नीड एनी ऑप्शंस, यहाँ हम ऑप्शन के साथ नहीं करने वाले, बिकॉज वी आर डूइंग द रियल कंसेप्ट, सो दैट विदाउट ऑप्शन वी आर कैपेबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। यू हैव बीन वर्किंग हियर, आप यहाँ काम कर रहे हो, कोई भी एबीसीडी पर्सन की बात हो रही है, आप यहाँ काम कर रहे हैं। अब यहाँ काम कर रहे हैं तो मॉर्निंग, मॉर्निंग का कंसेप्ट सामने। अब एक बात बताइए जरा, ये जो मॉर्निंग है ना, आप ये बताइए मॉर्निंग सर्टेन टाइम है या अनसर्टेन टाइम है, बस इतना ध्यान रखना है। सर्टेन है तो क्या लगा दीजिएगा, सिंस लगा दीजिएगा, और अनसर्टेन है तो आप फॉर लगा दीजिएगा। मॉर्निंग बताया था ना आपको, पार्ट ऑफ क्या है, देखिए डे है, जो डे का पार्ट ही तो है मॉर्निंग। पूरा जो डे है जिसमें हमारे 24 आवर्स है, उस 24 आवर्स में हमारे पास ये एक पार्ट है ना उसका, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, नून है, डस्क है, सनराइज है, सनसेट है, ये सारे के सारे कंसेप्ट पढ़े तो है ना हमने। तो व्हाई देयर इज एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन डाउट नहीं होना चाहिए, सीधे से क्या ऑप्शन लगाएंगे, क्या होगा हमारा यहाँ पे, सीधा सीधा आंसर क्या होगा, हेयर। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम लिखेंगे सेंस, क्या लिख देंगे यहाँ पे, सेंस लिख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंस हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। शी डैश in this institute for 2 years, 2 years। यस अब देखिएगा, अगर मैं इसका हिंट आपको दूं, इसका हिंट आपको देखिए क्या है, हिंट क्या मिले आपको इसका, आपको भरना है यहाँ पे देखिएगा, आपको भरना है टीच वाले फॉर्म पे, टीच वाले टर्म पे पढ़ना भरना है आपने इसको, मतलब आपको मैंने एक वर्ब का हिंट दे दिया, आप वर्ब के हिंट से मुझे बताइए कि यहाँ पे वो कितने साल से टीचिंग कर रही है, कितने साल से यहाँ पे क्या कर रही है, इस इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा रही है। तो आपको टीच वाले टर्म पे इसको अप्लाई करना है। क्या करोगे, कैसे पता चलेगा आपको, कंडीशन कैसे गिवन है, यहाँ आप देखिएगा, ये एक क्या दिया गया है, ये एक क्या दिया गया है, अनसर्टेन, अनसर्टेन पीरियड है कि नहीं आपके पास। अब ये अनसर्टेन पीरियड है तो आप क्या यूज करोगे, इसमें क्या यूज करोगे, हैज बीन, हैव बीन वाले कंसेप्ट यूज होने वाले, क्योंकि इधर फॉर तो लग चुका है। अब ये क्या है, ये है आपका एक सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको क्या जरूरत होगी यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर जो वर्ब है वो चाहिए, प्लस किसके साथ, अलोंग विद किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब और आपका मेन वर्ब सिंगुलर टर्म में चाहिए। तो सिंगुलर तो क्या यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, शी हैज बीन, शी हैज बीन, और इस वाला टर्म यूज कीजिए, कौन सी फॉर्म लगेगी, फोर्थ फॉर्म लगेगी, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। शी हैज बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 2 years, जो भी है जितने भी टाइम से वहां पे वो क्या कर रही है, पढ़ा रही है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश, मीन्स यहाँ पे ब्लैंक है, ही डैश दिस movie since morning,
ट्रांसलेशन में किया ना, बात क्लियर होगी होगी, कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि वो इस मूवी को सुबह से देख रहा है। देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के शानदार क्वेश्चन। अभी रिसेंट में जो भी एग्जाम हुए, चाहे वो हिमाचल प्रदेश पुलिस का रिसेंट एग्जाम हुआ, चाहे वो हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हुआ, सीजीएल का, सीएचएसएल का, किसी भी लेवल का एग्जाम हुआ, तो सब में क्वेश्चन इसी तरह से जो मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन होते हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं। अब वो क्या है, वो सुबह से देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। आप एक तो ये चीज नोटिस कीजिएगा यहाँ पे आपको क्लियर करने के लिए कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सर्टेन पीरियड आ रहा है। आपका कौन सा पीरियड आ रहा है, सर्टेन पीरियड है। अब जब ये सर्टेन पीरियड है तो सर्टेन पीरियड में आपने सिंस यूज कर लिया। ये कब यूज करेंगे, जब आपका क्या है, इंटेंशन क्या है, आपका किसी कॉन्टिन्यूस फॉर्म को दिखा रहा है कि ये इस मूवी को सुबह से देख रहा है, इस मूवी को सुबह से देख रहा है। तो ये क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो आपको जरूरत किसकी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैज बीन, और वर्ब अगर लेके चलें क्योंकि ये मूवी कर रहा है, मूवी देख रहा है, तो आपका वर्ब कौन सा होगा, आपका वर्ब होगा वॉच। मूवी सी नहीं की जाती, मूवी वॉच होती है, वॉचिंग टर्म में होता है। तो हैज बीन क्या हो जाएगा, वॉचिंग, हैज बीन वॉचिंग। ओके जी, एक अच्छा क्वेश्चन और फिलअप्स में लेवल क्या होता है उसका देखिएगा, उसको भी कवर करते हैं हम। यस, इट, ये अच्छा क्वेश्चन है। इट हैज, देखो यूज कर लेते हैं, इट हैज बीन, देखिएगा रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग, और यहां आ जाएगा मॉर्निंग, मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत लेवल बदल बदल के आपसे पूछे जाते हैं। आपको मालूम है कि ये चीज क्या हो रही है, देखिएगा, और मॉर्निंग हो रही है, तो आपसे डिमांड सिंस और फॉर की जा रही है, यानी क्वेश्चन सिंस और फॉर में भी आएगा और आपका हैज बीन हैव बीन दोनों में ही सेट होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, फॉर तो नहीं लगाओगे, मालूम है ना आपको ये क्या है, पार्ट ऑफ डे है, तो क्या यूज करोगे, यस सिंस यूज करोगे। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे और फ्रेम हो जाता है, हालांकि इसके वर्कशीट में नहीं, क्वेश्चन नहीं आता, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन क्या होगा, वो क्वेश्चन यदि ऐसे आ जाए, ध्यान रखना, यहाँ पे मैं 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस पार्ट के कवर कर रहा हूँ। देखिएगा, यदि मैं यहाँ लिखूं इट डैश, इट डैश, इट डैश इन द मंथ ऑफ जुलाई, मंथ ऑफ जुलाई, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, इट डैश नाउ। अब यहाँ दोनों के लिए आपको वर्ब जो रिक्वायर्ड है वो है क्या, रेन, ध्यान रखना, रेन वर्ब भी है, पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आप सबको बताया हुआ है, रेन वर्ब भी है और रेन क्या, नाउन भी है। जब तो रेन नाउन होगा ना, तो ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अभी सब्जेक्ट में तो ऐसा है नहीं कुछ, सब्जेक्ट में तो इट है पहले, तो इट मींस ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है। अब लेवल क्या है जरा चेक कीजिएगा, इट डैश इन द मंथ ऑफ जुलाई और इट डैश नाउ, देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। यस, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। यस, हाँ ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ सिचुएशन नजर आ रही है, क्योंकि जो टेंसेस होते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली इनको सॉल्व करने के लिए हमें सर्कमस्टेंसेस समझनी पड़ती हैं, कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं और किस सर्कमस्टेंसेस में हम इसको यूज करते हैं। पहले टर्म में क्या कह रहा है, इट डैश इन मंथ ऑफ जुलाई। जरा यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, क्या नोटिस करेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा कि ये एक बात बता रहा है कि मंथ ऑफ जुलाई, मतलब यहाँ पे आप एक चीज क्या नोटिस करेंगे कि ये जो है ना, ये एक परमानेंट क्या है, टर्म है, परमानेंट, जो यहाँ क्या है टाइम है, कोई भी परमानेंट टाइम है। और ध्यान रखना, परमानेंट टाइम जो होते हैं, रूटीन जो फॉर्म होते हैं, आपको याद अगर आ रहा होगा ना, तो रूटीन फॉर्म जो होते हैं,
जो रूटीन टाइम के फॉर्म होते हैं वो हमेशा किस में एक्सप्रेस होते हैं, ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इसका क्या लॉजिक होगा कि क्या लॉजिक लगाए हम, क्योंकि ये बता रहा है भाई जुलाई में ऑब्वियसली परमानेंट रूल है कि बारिश होगी। जो रूल एक टाइम पीरियड को इंडिकेट करता है, किसी टर्म को इंडिकेट करता है, तो वो किस में है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो क्या हो जाएगा, इट रेन्स। तो आपका आंसर आ जाएगा इट रेन्स, क्योंकि इट सिंगुलर है और हमने सिंगुलर वर्ब यूज कर लिया, इट रेन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इसी टर्म में थोड़ा अलग बदल दिया है, इट डैश नाउ। नाउ यहाँ पे क्या कर रहा है, नाउ ने क्या किया, यहाँ पे नाउ ने बताया कि ये इस टाइम की सिचुएशन है, और जो चीज किसी भी एट प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन दिखाए तो वो जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, टेम्परेरी होता है। नाउ एक टेम्परेरी इंडिकेशन है, मींस कि ये उसी टाइम काम हो रहा है, ये उसी टाइम काम हो रहा है। तो नाउ का इंडिकेशन हम कैसे लेंगे, नाउ का जो टर्म है ना वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को दिखाता है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो टेम्परेरी एक्शन को दिखाता है। कौन से एक्शन को, टेम्परेरी एक्शंस होते हैं, जो जितने भी हमारे टेम्परेरी एक्शन है, या टेम्परेरी एक्शन कौन से टर्म में यूज होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। एक और टर्म है जहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, वो टर्म है डियर स्टूडेंट नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर जिसमें हमारे एक्शन प्लान्ड होते हैं, हमें वो प्लान्ड एक्शन किसी टाइम पीरियड में करने होते हैं, वहां भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं कि वो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या कहीं भी वो अगले दिन कहीं जा रहा है, आ रहा है, कोई भी प्लान कर रहा है, तो ये टर्म्स हमारे नियर फ्यूचर को बताते हैं, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट प्लस V1 या SES प्रेजेंट इंडेफिनिट को, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V4 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को, प्लस दोनों में क्या लगेगा, प्लस दोनों के अंदर क्या लगना है, क्या लगेगा, या तो नेक्स्ट वाला टर्म लगा होगा या आपका टुमारो वाला टर्म लगा होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसने कहा कि अब भी हो रहा है तो इसी टर्म से भरने ना रेंज से, तो क्या यूज करेंगे, ध्यान देना, बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो जब नाउ वाला टर्म लग रहा हो, नाउ लग रहा हो, दीज डेज लग रहा हो, नाउ डेज लग रहा हो, एट दिस मोमेंट लग रहा हो, एट दिस टाइम लग रहा हो, तो ये इंडिकेट करते हैं कि वो उसी टाइम में टेम्परेरी फॉर्म में एक्शन हो रहा है, हो रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे, ये देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें सिंगुलर इज लेके आना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब है ना, इज। अब हमने क्या करना है, हमने V4 यूज कर रहा है, तो इज रेनिंग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज रेनिंग। ओके जी, नोट कीजिएगा। ओके जी, चलिए अब हम थोड़ा कॉमन एरर को भी देख लेते हैं कि कॉमन एरर के क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे। ओके, कॉमन एरर के क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे। देखिए कॉमन एरर के क्वेश्चन फ्रेम होने में भी यही कंसेप्ट यूज होते हैं, बस वहां हमें चार पार्ट इंडिकेट किए होते हैं, ABCD। देखिए ये चार पार्ट होते हैं, वहां हमें हर पार्ट को अच्छे से जज करना होता है, क्योंकि एरर नॉट ओनली अ वन थिंग। देखिए जो एरर होती है केवल एक चीज में नहीं होती, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल टर्म होती है। वो नाउन की भी हो सकती है, वो प्रोनाउन की भी हो सकती है, वो एडजेक्टिव की भी हो सकती है, वो सिंगुलर प्लूरल की भी हो सकती है, वो किसी एडजेक्टिव की भी हो सकती है, प्रीपोजिशन की भी हो सकती है, कंजक्शन की भी हो जाती है। तो ये इंटीग्रेटेड जो टर्म्स है वो एरर है। एरर कोई एक पर्टिकुलर टर्म नहीं है जिसमें कोई भी एरर किसी भी प्रकार का फ्रेम किया जा सकता है। तो हम एरर किस में देख रहे हैं, आज ध्यान रखना, हम जो एरर कर रहे हैं मतलब यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं हम एरर को, ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिखाए जाएंगे एरर। ध्यान दीजिएगा, यस, क्वेश्चन लिखिएगा, शी has been living, she has been living here for 2005,
ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब हम इसके जोन बनाते हैं। जोन कैसे बनाएंगे? शी हैज, देखिएगा हमने यहाँ पे नोट किया, शी हैज बीन ए पार्ट बनाया हमने, लिविंग ये हमने बी पार्ट बनाया, और हेयर फॉर देखिएगा 2005 हमने इसको सी पार्ट बनाया, और डी पार्ट में हम लिखते हैं यहाँ पे कि हमारा कोई भी एरर नहीं है। हम यहाँ पे लिख देते हैं नो एरर, नो एरर। ये देखिएगा ये क्वेश्चन बन गया। अब ये क्वेश्चन बन गया, इसमें एरर ढूंढिए फटाफट से, जल्दी से एरर ढूंढ लीजिए, इसमें क्या एरर है। फिर मैं और क्वेश्चन लिख देता हूं, तब तक आप एरर को ढूंढिए, जरा ढूंढिएगा। मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं। you has been working, you has been working in this company since 2009। ओके जी, इसका हम बना लेते हैं, ये बनाइएगा इसको। यू हैज बीन ए पार्ट हो गया, वर्किंग बी पार्ट हो गया, और ये आपका सी पार्ट हो गया, और यहाँ पे हो गया डी पार्ट के लिए नो एरर, नो एरर, कोई गलती नहीं है। यस, और लीजिएगा क्वेश्चन। it is raining, it is raining since morning, since morning। yes, it is raining a part, since b part, morning c part, और d part में हो गया आपका नो एरर। यस, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। टीचर्स have been work for 2 hours। ओके, इसके जोन बनाते हैं। टीचर्स हैव बीन ए पार्ट हो गया, वर्क बी पार्ट हो गया, और ये सी पार्ट हो गया, और डी पार्ट के लिए बोला हमने नो एरर। ओके जी, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यस, they have been playing hockey since 2 hours। ओके जी, चलिए ये हो गया आपका दे हैव बीन ए पार्ट हो गया, प्लेइंग हॉकी बी पार्ट हो गया, और ये हो गया आपका सी पार्ट, और डी पार्ट के लिए हो गया आपका नो एरर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व कीजिएगा इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से, फटाफट से। यस, पहला क्वेश्चन देखिएगा। शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2005, नो एरर। बताइए जल्दी से, अब मैंने पूरा कंसेप्ट समझा दिया आपको, अब मुझे इतना टाइम नहीं देना है आपने कि फटाफट से आंसर बता दीजिए क्या आंसर होगा। देखो, शी हैज बीन लिविंग हियर, ठीक है जी, रह रही यहाँ तक मामला ठीक है। अब देखो, शी हैज बीन और लिविंग, अब यहाँ देखिए क्या नजर आ रहा है आपको, आप देखिएगा ना, ये एक सर्टेन पीरियड है। अब ये सर्टेन पीरियड है तो इसमें फॉर कैसे आ जाएगा, ये वाला जोन गलत हो गया, तो क्या आना है इसमें आना है आपका यूज सिंस का, क्योंकि ये एक क्या है, ये एक आपका सर्टेन पीरियड है, ये एक सर्टेन पीरियड है, तो सर्टेन पीरियड में आपको क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है प्यारे बच्चों, सिंस यूज करना है। यू हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, You has been working in this company since 2009। ये मामला तो ठीक हो गया क्योंकि हमने यहाँ इसी कंसेप्ट को ऊपर पढ़ा हुआ है। फिर मामला पीछे की तरफ आता है, इन दिस कंपनी का मैटर तो कुछ हो नहीं सकता भाई,
ठीक है, नो एरर इसमें है ही नहीं, वर्किंग मामला। ठीक है, अब देखो गलती कहाँ है, गलती ये रही, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब किस लिए आया, तो यहाँ आना चाहिए प्लूरल वर्ब, तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए हैव। ये गलत हुआ, तो हैव यूज करेगा, तो गलती ढूंढ लीजिए, गलती कैसे मिल गई आपको। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग नहीं होता, हाँ इट इज रेनिंग नाउ तो कह सकते हैं, अभी अभी रिसेंटली पढ़ा हमने। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग क्यों बोलेगा, क्योंकि इसने एक टाइम पीरियड दिखाया है और एक डेफिनेट एक सर्टेन पीरियड दिखाया है, तो इसमें ये जोन गलत करेगा वो, क्योंकि ये चीजें डेफिनेट है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज नहीं होगी। क्या यूज होना चाहिए यहाँ पे, इसकी जगह क्या यूज होगा, इट हैज बीन, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग इज द राइट आंसर, ये आंसर हो जाएगा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4, टीचर्स हैव बीन वर्क फॉर 2 आवर्स। मामला पहले में देखिएगा, टीचर्स हैव बीन, ओके जी, वर्क फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे, यानी अनसर्टेन है, पीरियड है, तो आपने अनसर्टेन में फॉर लगा दिया, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ क्या है मामला देखिएगा, हैव बीन वर्क, जरा ध्यान दीजिएगा, हैव और बीन, लेकिन कभी भी भाई हैव बीन प्लस V1 यूज नहीं होता, V1 यूज नहीं होता, तो यहाँ V4 यूज होगा, यानी वर्किंग यूज होगा, क्या यूज होगा, वर्किंग। ओके जी, गो टू द लास्ट क्वेश्चन, दे हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2 आवर्स। अच्छा मामला देखिएगा, ए में दे हैव बीन प्लेइंग, खेल रहे हैं जी हॉकी, खेल रहे हैं हॉकी, ये देखिएगा सिंस 2 आवर्स, भाई सिंस लगाया है और इधर 2 आवर्स है, मतलब यहाँ अनसर्टेन, अनसर्टेन जो है ना वो क्या है, यहाँ पे टाइम है, अनसर्टेन टाइम में कभी सिंस नहीं लगता, उसकी जगह क्या लगेगा, सिंस लगेगा, क्या लगेगा, फॉर लगेगा, यहाँ अनसर्टेन है तो क्या लगेगा, फॉर लगेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर। आई होप ये सभी जोन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आप नोटिस करो, जहां से मैंने वेरी फर्स्ट पॉइंट से पढ़ाया था और यहाँ एडवांस फॉर्म में मैं आपको लेके आया हूँ, इसी से कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। वी होप कि आपको ये पूरी बात क्लियर होगी और आपकी प्रिपरेशन में इसको और अच्छे से आप मजबूत करेंगे, ताकि ये आपके एग्जाम में आपको हेल्प कर सके। ठीक है जी, हम फिर और नेक्स्ट कंसेप्ट में हमने जो पढ़ना है वो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा, वो होगा हमारा पास्ट टेंस। तो हमसे जुड़े रहिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लाभ की हो, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से हमारा मोटिवेशन भी बनता है, आपके लिए हम इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आए हैं, और ताकि आपकी हम प्रिपरेशन अच्छे से करवाएं। इसीलिए इसी शुभकामना के साथ अपना ध्यान रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट हमारे ग्रामर के टॉपिक पास्ट टेंस के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।